नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित। आज की सबसे बड़ी खबर अतीक अहमद को लेकर आई है। खबर यह है कि यूपी पुलिस गुजरात की साबरमती जेल रोहित पहुंच चुकी है, जिसका इंतजार बहुत दिन से चल रहा था। वो दिन आज आ चुका है। मतलब अतीक अहमद को तो इसका इंतजार नहीं था, वो तो पल पल दुआ मना रहा था कि यूपी पुलिस से आमना सामना ना हो, क्योंकि यूपी पुलिस को यमराज के तौर पर देख रहा है वो, जैसे आप अभी ऑफ कैमरा कह रहे थे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक और निकलकर सामने आई है, और वो ये कि अतीक अहमद ने मना कर दिया है कि मैं यूपी पुलिस के साथ यूपी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो याचिका लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में। विस्तार से बताइए। बिल्कुल नम्रता, मुझे लगता है कि जब अतीक अहमद ने याचिका लगाई, जब ये मामला हुआ 24 फरवरी को, उसके बाद उसको पता था कि उसके ऊपर शिकंजा कसेगा और उसे यूपी ले जाया जाएगा। कुछ केस पुराने ऐसे हुए हैं जिसमें विकास दुबे वाला मामला था, फिर उसके बाद जब मुख्तार को लाया गया तब भी माहौल खूब बना, तो उसको लगा कि सुरक्षित नहीं है सड़क के रास्ते जाना, इसीलिए उसने तुरंत उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से उसने कहा कि मैं यूपी पुलिस के साथ सड़क के रास्ते तो यूपी नहीं जाने वाला हूं। अब ऐसे में जब अब यूपी पुलिस आज पहुंची है और डीजीपी का भी बयान आया कि हम अपराधियों की तरह से ही ट्रीट करेंगे, हम उनको ऐसे नहीं कि वो अपराधी हैं तो हम उनके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, तो उसको इस बात का डर है कि शायद मुश्किल में उसकी जान होगी, इसीलिए वो यूपी पुलिस के साथ आने के लिए तैयार नहीं। हालांकि डीजीपी ने कहा है कि हम पूरी सुरक्षा के साथ अतीक को लेके आएंगे, चाहे सड़क के रास्ते लेके आए या जो भी आगे फैसला होगा, लेकिन अभी भी अतीक विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गुंडे, माफियाओं, अपराधियों के साथ क्या कुछ होता है 2017 के अपने पहले भाषण में उन्होंने बता दिया था। और इस मामले के बाद जिस तरीके से एनकाउंटर हुए हैं, जिस तरीके से उसके बेटे की तलाश हो रही है, अतीक को डर बस अपनी जान का है, मुझे लग रहा है। वैसे भी वो एक आंकड़ा कहता है कि पिछले 6 सालों में 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं यूपी में। खैर, इसको साइड में रखते हैं। डीजीपी ने अपने बयान में एक और बात कही है रोहित, अगर आपने ध्यान दिया हो। उन्होंने ये कहा है कि हम गाड़ी नहीं पलटवाते हैं, यूपी पुलिस नहीं पलटवाती है, जो अपराधी हैं वो पलटवाते हैं। उनके बयान में फर्क भी है। उन्होंने कहा कि हम अपराधियों को अपराधी की तरह ही गोली का जवाब गोली से ट्रीट करेंगे, और उन्होंने साफ कहा है कि योगी सरकार की तरफ से फुल छूट है यूपी पुलिस को अपना सही तरीके से काम करने के लिए। तो अब दोनों बयान को मिक्स करेंगे तो फिर मुझे लग रहा है कि दो बातें हो जाएंगी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम अच्छे से ट्रीट करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम अपराधियों की तरह ही ट्रीट करेंगे, और एक तरफ कह रहे हैं कि हम सुरक्षा में लेकर आएंगे। इसी पे हम तमाम सवाल के जवाब और लेंगे, जानेंगे कि क्या है न्यूज़ रूम में भी लोगों की राय क्या है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसके बाद तो यही लग रहा है कि अगले कुछ घंटे में बहुत कुछ होने वाला है और बहुत बड़ी खबर होने वाली है। तो नम्रता, चलते हैं न्यूज़ रूम में, देखते हैं कुछ लोगों से बात। और अतीक अहमद का डरना रोहित इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आंकड़े सामने आते रहे हैं, और वो भी डर रहा है, क्योंकि जेल में बैठे अपराधियों को भी सूचना तो मिलती रहती है कि बाहर क्या हो रहा है, अतीक के गुर्गों के साथ क्या हो रहा है, ये भी आप भी जान रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ऐसे में अतीक का डरना लाजमी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद यूपी लाए तो जाएगा, लेकिन अतीक को लाया कैसे जाएगा, क्योंकि वो तो डर रहा है इतना कि मैं नहीं निकलूंगा बाहर। तो बोल दिया भाई, मैं जाने ही वाला नहीं हूं, मैं साथ में नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में, जब फैसला आएगा तो देखा जाएगा, और मैं यूपी पुलिस के साथ नहीं जाने। और उसने ये भी कहा है, मैं देश की और किसी भी राज्य की पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं। आपने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो ऐसी देखी थी जब उसने कहा था कि मुझे दूसरी पुलिस लेने आई है, वो एक वीडियो आया था कहाँ का, तो उस पर भी तमाम विवाद हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से अतीक का मामला बढ़ा है ना, अतीक को केवल बस यही पता है कि मेरा एनकाउंटर होगा अगर यूपी पुलिस पूरी तरीके से सख्त रहती है तब, और इसीलिए वो पूरी तरीके से डरा और सहमा। और जब गुजरात के गृह राज्य मंत्री पहुंचे वहां पर और संघवी जब पहुंचे, तभी ये हो गया था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। 2 दिन लगातार जेल का निरीक्षण होता है और सबसे ज़्यादा अतीक की बैरक की तलाश होती है। तो मुझे लग रहा है अतीक को तब इस बात का अंदेशा हो गया था कि अब उसके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। और आज जब उसने यूपी पुलिस के सामने देखा है, अपने यूपी पुलिस को अपने सामने देखा है, तब फिर वो डरा सहमा सा और है। और इसी बात पे अगर मुझे लगता है लेकिन रोहित इतना आसान नहीं है एनकाउंटर हो जाना। विकास दुबे वाला एक अलग केस था, अतीक अहमद, माफिया, बाहुबली। खैर, योगी राज में तो ये सारे पस्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी एकदम से जब सबको लग रहा है तो एनकाउंटर होना इतना भी आसान नहीं है ना। नहीं, वो एक लाइन याद आती है, 2017 का शपथ ग्रहण समारोह था और उसके बाद की जब पहली स्पीच थी या दूसरी स्पीच थी, गुंडे, माफियाओं, अपराधियों, ये कान खोलकर सुन लो, उत्तर प्रदेश में आपकी जगह नहीं है, या तो आप जेल में होंगे या दूसरी जगह उन्होंने बताई नहीं थी। और उसके बाद फिर बुलडोजर और एनकाउंटर ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो ये पुलिस व्यवस्था को ठीक किया, जिस तरीके से प्रशासन इतना मुस्तैद हुआ। और डीजीपी का जो बयान है, अभी जो बयान है, एक निजी चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे हैं और साफ उनका कहना है कि हम अपराधी को अपराधी की तरह ही ट्रीट करेंगे, अतीक को हम सुरक्षा के बीच लेकर आएंगे, लेकिन उनके साथ ये भी कह रहे हैं अपराधी को अपराधी की तरह ही ट्रीट करेंगे। और योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि आप अपना काम कीजिए और शानदार तरीके से कीजिए। रोहित जुगलान हमारे साथ हैं। रोहित, डीजीपी का बयान सुना आपने? जी, अभी थोड़ा सुन रहा था।
तो क्या लगता है कि कह रहे हैं कि गोली का जवाब गोली से देंगे, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम गाड़ी नहीं पलटवाते, अपराधी पलटवाते हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे लग रहा है आई थिंक वो चीज़ तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी जिसमें हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि दो तीन चीज़ें इसमें समझने वाली जो मुझे लग रहा है। एक तो जिस तरीके से यूपी पुलिस आई है, मतलब कि कुछ 20 लोगों की टीम है और एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है इसे लीड कर रहे हैं। तो उस तरीके से अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो मुझे ये लग रहा है कि और एक चीज़ ये भी अगर आपको देखें कि विकास दुबे भागा था और भागने के बाद उसे पकड़ा गया था, और जिस तरीके से विकास दुबे भागा था, क्योंकि उसने मतलब वो एक मास मर्डर था एक तरीके से। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ऑपोजिट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उस तरह से चीज़ें नहीं हैं और आप जेल से पूरी सिक्योरिटी के साथ जो है लेकर जा रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कि खौफ अगर आपको भरना है या अगर आपको खौफजदा करना है अतीक अहमद को, तो आपने सिर्फ उस वजह से इस रास्ते को चुना है कि आप चलिए सड़क का रास्ता चुनते हैं, वरना आप बाय एयर भी ट्रैवल करवा सकते थे। ऐसा नहीं हुआ होगा कि कभी भी अगर सपोज यही किसी और जेल में होता, सपोज यही बात मुंबई की होती या और कहीं जगह स्थिति होती, तो मेरे ख्याल से आप बाय एयर भी रास्ता तय कर सकते थे। लेकिन क्योंकि आप वो खौफ भरना चाहते हैं उसके जहन में, जिस तरीके से हम सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, वो चीज़ें मुझे लग रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि गाड़ी पलटवा दी जाएगी या इनकाउंटर हो जाएगा, इसमें मेरा बिलीफ थोड़ा सा कम है अभी। क्योंकि वही मैंने कहा रोहित, इतना आसान नहीं होने वाला। जो सवाल ये भी है ना, डीजीपी कह रहे हैं कि हम अपराधियों को अपराधी की तरह से ही ट्रीट करेंगे और हमें फुल छूट है उत्तर प्रदेश की मुखिया के तरफ से। बाय रोड ट्रैवल करवाया जा रहा है, इसी वजह से तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इतना आसान होता कि भाई ठीक है, अतीक अहमद के मन में डर है ना, वो ये कह रहा है कि भाई मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे लेकर क्यों जाया जा रहा है, क्या यहीं पर प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं? मामला भी 2007 का है, ऐसा नहीं है कि अभी बहुत ही उमेश पाल वाले मर्डर से इसको देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा। योगी सरकार जो ये कह रही है कि भाई हमें इस तरीके से चीज़ों को करना है, या फिर पर्टिकुलर पुलिस को लेकर के जो है एसटीएफ के जो चीफ वापस आ गए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जोड़कर अगर आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि हाँ यार, आपके जहन में खौफ तो पैदा किया जा रहा है कि अगर आप इस तरीके के हत्याकांड करोगे, या जिस तरीके से आपके अलग अलग जो शूटर्स थे उनको मरवाया जा, मतलब एक तरीके से पुलिस जिस तरीके से एक्शन कर रही है, या जिस तरीके से घर जमींदोज किए जा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है? वो सारी की सारी चीज़ें कि आपके जहन में खौफ आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इस बार मुझे लग रहा है कि मतलब आप एनकाउंटर करेंगे और उसके लिए सिर्फ वहां पे 20 कांस्टेबल की यूनिट, 2 गाड़ियां जा रखी है, उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं, मेरे को लग रहा है कि उस तरीके से चीजें हैं। तो फिर सवाल यहाँ पर ये भी आना क्यों एक नहीं सेकंड, एक सेकंड, बस बड़ी खबर बता दूं। बड़ी खबर ये ब्रेक हो रही है कि मेडिकल हुआ, ये तो सुबह की खबर थी, लेकिन जल्द ही यूपी पुलिस यूपी के लिए अतीक को लेकर निकल सकती है। मतलब क्या मान गया है क्या? 3 बजे का वक्त रोहित जैसा बता रहे हैं कि 3 बजे का वक्त है। तो रोहित यहीं पर ये सवाल था कि ये फिर डर क्यों इस बात का, उसको इस बात का क्यों डर है इतना? भाई जब सुरक्षा व्यवस्था डीजीपी अनजान तो आप भी नहीं है। जो खबरें आ रही हैं बैक टू बैक, उसके सारे गुर्गों को पकड़ा जा रहा है, दबोचा जा रहा है, डर तो लगना लाजमी है। तुम्हें नहीं लगेगा डर? डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और जब उत्तर प्रदेश की बात हो और उत्तर प्रदेश के सीएम का जब एक्शन होता है तो सब ने देखा है किस तरीके से होता है, तो मुझे लग रहा है कि यही एक डर है। और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन यूपी पुलिस मुझे लग रहा है कि नमता कहीं ना कहीं लेके ही आएगी और निश्चित तौर पर वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ने वाली, मतलब कि वो उसे लेके आने वाली है। और वो चाहे बाद में किस तरीके से होती हैं चीज़ें वो देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं, कुछ देर में पुलिस निकलेगी और हो सकता है कि 3-4 बजे वहाँ से रवाना हो जाए पुलिस, और फिर अतीक अहमद आपको यहाँ पर दिखेगा। क्योंकि 28 मार्च को एक फैसला भी आना है पुराने केस से जुड़ा हुआ, तो अतीक का होना, क्योंकि जज ने साफ कहा है कि अतीक का होना यहाँ पर जरूरी है, तो मुझे लग रहा है कि अतीक आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। वो फिर कुछ भी कर ले, कितना भी रो ले, कितना भी गिड़गिड़ा ले, लेकिन अतीक मुझे लग रहा है कि नमता आएगा। लग रहा है रोहित की 24 फरवरी ये वो तारीख चुनी होगी अतीक के या उसके गुर्गों ने, की दहशत फैलाएंगे, लेकिन ये वो तारीख थी जब इनका काल लिखा गया कि बस अब इनके दिन गए। आंचल हमारे साथ है, आंचल से पूछ लेते हैं। आंचल, क्या लगता है पलट जाएगी गाड़ी? देखिए, अब अभी तो ये सारी चीज़ें जो चल ही रही हैं, और जैसे यूपी पुलिस ये बोल रही है कि जो हमारी टीम है वो जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था के साथ उसको लेकर आएंगे। अब वो गिड़गिड़ा ले या जो भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अपराध किया उत्तर प्रदेश में किया, और यूपी पुलिस आपने देखा होगा पिछले जब से योगी आदित्यनाथ सरकार आई है, यूपी पुलिस जो ठानती है वो कर लेती है। तो मुझे लगता है कि वो सड़क के रास्ते से ही आएगा। और ये जो सवाल है कि गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी, ये तो यूपी पुलिस के हाथों में। मुस्कुरा क्यों रही है? ये हो भी सकता है क्योंकि पिछले जो हम रिकॉर्ड देखें तो यूपी पुलिस हो भी सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड होता है,
उसके बाद से किस तरीके से कोई बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसके हाथ नहीं लगी है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हम जो प्रकरण हो रहे हैं उसको देखते हुए अंदेशा लगा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जिस तरीके से उसने बयान दिया है और जिस तरीके से वो डरा हुआ है अतीक अहमद, उससे तो ये साफ पता चलता है कि कुछ बड़ा हो सकता है। अच्छा, जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है अतीक के गुर्गों पर, ये तो फरार हैं। कार्रवाई इनके घर पर, इनकी दुकानों पर हो रही है कि अवैध नक्शा था, पास नहीं कराया था। ऐसे में परिवार वाले रो रहे हैं, इन माफियाओं के परिवार वाले रो रहे हैं कि हमारी क्या गलती है। उस बुलडोजर की कार्रवाई को किस तरह से देखिए, जब कोई भी होता है माफिया, तो उसके नाम का फायदा हर कोई उठाता है। परिवार ने उस समय क्यों नहीं सवाल खड़े किए या रिश्ते तोड़े, उसका फायदा हर किसी ने उठाया। गुर्गे ही हैं जो आम जनता को धमकी देते हैं। अतीक अहमद तो जाता नहीं है उनके घर में धमकी देने, उनके गुर्गे ही हैं जो ये सारे काम करते हैं। तो एक्शन जब होगा तो उन पर भी किया जाएगा। चलिए, रोहित, असद से जुड़ी कोई खबर आपके पास है? असद से जुड़ी यही खबर है कि शायद वो अब देश छोड़ के भाग चुका है और हो सकता है कि असद नेपाल निकल गया हो। और इसके अलावा जो और उसके 2 बच्चे हैं वो बाल गृह में हैं। तो मतलब पूरा का पूरा परिवार ही आप जान रहे हैं कि अपराधी है और एक लंबे वक्त से है। राजूपाल हत्याकांड वो दिन भूला नहीं जाता, 25 जनवरी 2005 का, जिस तरीके से एक निर्वाचित विधायक को दौड़ाकर गोलियों से भून दिया गया था। उसके बाद जो जिस तरीके से अतीक का साम्राज्य बढ़ा और आज जो हाल है। अब योगी सरकार जब से आई है, बड़ी कार्रवाई सब पे हुई है, कोई अतीक ही नहीं, मुख्तार है उसमें और तमाम ऐसे अपराधी हैं जिन पर लगाम लगाई गई, माफिया है जिन पर लगाम लगाई गई है। तो फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि नमता आगे बहुत कुछ अपडेट आपको मिलेगी। एनएफ न्यूज़ पर आपको पल पल की अपडेट दी जाती रहेगी और नमता हमारी सहयोगी जो हैं अतीक अहमद से जुड़ी एक एक खबर आप तक पहुंचा ही रही हैं। जितने इनकाउंटर हो रहा है वो सब दिखाई रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आगे जो अपडेट आएगा आप जरूर देंगे और हमारी पूरी टीम आपको बताती रहेगी क्या कुछ हो रहा है। देखते हैं कि क्या होता है और अतीक किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जो रूट एक आया है नमता, मैं ये आपको बता दूं, अगर जो रूट आया है तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये रूट जो दिखा रहा है अहमदाबाद से उदयपुर, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से कोटा, कोटा से झांसी, झांसी से चित्रकूट और चित्रकूट से प्रयागराज। ये रूट जो है अभी जो आ रहा है, इसी रूट से अतीक को सड़क के रास्ते लाया जाएगा। ये संभावित रूट अभी बताया गया है। इसमें यूपी पुलिस चेंज भी कर सकती है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो यूपी पुलिस अभी रिवील ना करे। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। रोहित, अहमदाबाद से प्रयागराज का बाय रोड कितने घंटे का रास्ता है? मुझे लग रहा है कि पूरा एक दिन 24 घंटे का रास्ता है। 1435 किलोमीटर का सफ़र होता है। तो मुझे लग रहा है कि 24 घंटे का रास्ता है और आप 24 घंटे सफ़र तो कर नहीं, और सफ़र भी आप लगातार नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर आज 3 बजे चलेगा तो कल शाम को 5-6 बजे वो पहुंचेगा। हो सकता है कि बीच में और आप देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन 24 घंटे का तो पूरा प्रॉपर रास्ता है। अब 24 घंटे के सफ़र में 5-6 बार आप रुकेंगे ना, कम से कम खाने के लिए, चाय पीने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि 27-28 घंटे तो लग जाने। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। 28 मार्च को उमेश पाल अपहरण केस में एक बड़ा फैसला आने वाला है, इसीलिए इसको यहाँ पर होना जरूरी है। तो फिलहाल जो अपडेट आएगी आप तक जरूर बताएंगे। यूपी पुलिस, STF इस वक्त साबरमती जेल में है। अतीक अहमद को लाने की पूरी तैयारी है। अतीक अहमद हाथ जोड़कर कह रहा है मुझे यूपी पुलिस के साथ मत भेजो, राज्य की, देश की और किसी राज्य की पुलिस के साथ में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन यूपी पुलिस के साथ नहीं। मतलब यूपी पुलिस को वो एक यमराज के तौर से देख रहा है। ये रोहित ने बड़ी अच्छी बात कही थी। और हालांकि अतीक की इस वक्त किस तरीके से सांसें फूली हुई हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक खबर आई कि हर्ष संघवी, गुजरात के गृह मंत्री, जब जेल में पहुंचे तो आंसू निकल गए अतीक अहमद के। एक तो वहां से लगभग 12 या 14 मोबाइल फोन्स बरामद हुए। उसकी बैरक की जब पूरी छानबीन की गई, वहां से कुछ ऐसी चीजें मिली जो जेल में नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रतिबंधित चीजें। तो मुश्किलें बढ़नी तय हैं और अतीक अहमद को लग गया है कि उसका जो बुरा वक्त है वो अब आ चुका है, सिर पर है। तो हाँ ठीक है, नहीं कह रहे हैं, खत्म करते हैं। जब कुछ अपडेट आएगी तो आपको जरूर, कोई भी अपडेट आएगी अतीक अहमद से जुड़ी हुई, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।